Hello everyone. Today we will solve from question number 16 of exercise 10A class 8th RS Agrawal math and the topic is profit and loss. इससे पहले 3 वीडियो में हम 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से कर सकते हैं. Now question 16 is a dealer sold a camera for 1018 rupees गेनिंग 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस. तो उसको जो गेन हो रहा है कॉस्ट प्राइस का 1/8 हो रहा है. फाइंड फर्स्ट पार्ट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैमरा एंड द गेन % अर्न बाय द डीलर. चलिए करते हैं. तो फर्स्ट वी विल एज्यूम, हमने मान लिया लेट द कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी ऑफ कैमरा इज इक्वल ₹X. अब यहां गेन कितना देखा है, कॉस्ट प्राइस का 1/8 और गेन क्या है, गेन इज 1/8 ऑफ सीपी है ना. तो क्या हो गया, ये हो गया X/8 रुपीज, मतलब 1/8X यानी कि X/8 रुपीज. इट इज द गेन. अब बेच कितने में रहा है, इसमें लिख रहा है अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर 1080 रुपीज. तो सेलिंग प्राइस of camera it is given ₹1080 रुपीज. और अगर प्रॉफिट मालूम हो तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस वैसे होता है क्या है, सीपी प्लस प्रॉफिट या गेन, एक ही बात है ना. मेरी आदत प्रॉफिट की है तो ज्यादा मैं प्रॉफिट लिख देता हूं, वो एक ही बात होती है, गेन प्रॉफिट एक ही बात है. तो सीपी कॉस्ट प्राइस हमने क्या माना है X और प्रॉफिट कितना है X/8. तो सेलिंग प्राइस ये भी होगी कैमरा की और ये भी कैमरा की सेलिंग प्राइस है, तो यानी कि ये बोथ आर इक्वल, दोनों को आप इक्वल रख दीजिए, है ना. तो देखो चलो इसे सॉल्व कर लो, चलो यही सॉल्व कर ले रहे हो. इसमें हमने 8 एलसीएम ले लिया तो 8x प्लस x, तो कितना आ गया ये 9x अपॉन, मैं सामने कर देता हूं क्योंकि आपको दिखता रहेगा, सब यही कर देता हूं. ओके, तो ये आ गया सेलिंग प्राइस आ गई कैमरे की. सेलिंग प्राइस ऑफ कैमरा इज 9x/8 रुपीज, ये रहा है ना. इसको ऐड करके वहां पर सॉल्व कर दिया 9x/8. अब सेलिंग प्राइस है कितनी 1008, ये भी तो सेलिंग प्राइस दे रखी है, तो यानी कि बोथ विल बी इक्वल, ये दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी. तो दिस इंप्लाइज, इनको इक्वल लिख दो, 9x/8 इज इक्वल 1080. सो वैल्यू ऑफ x क्रॉस मल्टीपल जिसे बोलते हैं 1080 इंटू 8/9 से कैंसिल हो जाएगा, तो 9 बन जा 9 कैरी 1 18 हो गया, 9 2 18 0, 2 से मल्टीपल 8 से मल्टीपल कर दें, 8 0 0, 8 2 16 कैरी 1, 8 8 1, तो 960. ये तो आ गई इसकी कॉस्ट प्राइस. तो सीपी ऑफ कैमरा क्या हो गया, सीपी ऑफ कैमरा इज 960 रुपीज. अब पूछा है गेन %. तो गेन % क्या होता है, गेन है ना. तो पहले गेन निकाल लें, गेन % तो बात, गेन क्योंकि x के टर्म में दे रखा ना, मैं गेन क्या दे रखा मैं X/8, ठीक. और x की वैल्यू कितनी है 980, तो गेन हो गया 980/8. तो कितना गेन हुआ 8 1 जाए 8, 8 2 16 और 0, 120 रुपीज का हुआ गेन. अब निकालते हैं हम गेन % क्या होता है, गेन यानी कि 120 इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस निकल के आई है 960. 0 से 0 कैंसिल, 12 8 जा 96, 4 से मैंने कैंसिल करा, 4 से 125 बाय कैंसिल और 4 से 8 2 टाइम्स. तो कितना % गेन आ गया, तो यही लिख देता हूं क्योंकि स्पेस कम रह गई है, 12 whole 1/2% gain. It is the answer of question number 16. Cost price of camera will be 960 and gain % is 12 whole 1/2%. Now next question number 17. Now question number 17 and the question 17 is Meenakshi sell a pen for ₹54, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ पेन दे रखा है 54 एंड लॉस 1/10 ऑफ हर आउटलेट, उसकी कॉस्ट का 1/10 लॉस हो रहा है. तो लॉस लिख लो, लॉस इज इक्वल 1/10 ऑफ सीपी.
सेम ऊपर की तरह। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन एंड सेकंड द लॉस परसेंट, उसमें गेन था, यहाँ लॉस है, बस इतना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, एज्यूम करने, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज इक्वल रुपी एक्स। तो पहले सबसे पहले लॉस निकालो, तो लॉस कितना हो गया, लॉस इज इक्वल टू 1/10x, यानी कि x अपॉन 10 रुपीज का लॉस हुआ। जब लॉस हो गया तो हम सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सीपी माइनस लॉस, सीपी माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने x माना, और लॉस कितना हो रहा है, x अपॉन 10। इससे सॉल्व लिख दूं डायरेक्ट, 9x अपॉन 10 आ गया भाई, 10 एलसीएम हो गए, 10x माइनस x, 9x अपॉन 10 आ गया सेलिंग प्राइस, इतने रुपीज आ गया एसपी। और ये हमें दे रखा है कि 9 अपॉन टैक्स इक्वल टू किसके को, दिस इंप्लाइज, ये हमें दे रखा है कितने में सोल्ड कर रही है, सबसे ऊपर दे रखा था सेलिंग प्राइस ऑफ अ पेन इज 54 रुपीज, यानी कि 9x अपॉन 10 इज 54। सो वैल्यू ऑफ x विल बी 94 इंटू 10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 9 नीचे आएगा, 9 बन जा, 9 6 जा, तो x की वैल्यू आ गई 60। तो कॉस्ट प्राइस निकलाया है ना, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ पेन ही लिख देते हैं हम आगे। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेन इज इक्वल रुपी 60। अब लॉस निकालो भाई, लॉस कितना था, 1/10 ऑफ सीपी, है ना, ये रहा लॉस इक्वल टू एक्स अपॉन 10 रुपीज, तो 6 रुपीज का हो गया। लॉस इक्वल टू एक्स की वैल्यू 60 अपॉन 10, तो लॉस आ गया ₹6। हमें निकालना क्या है, लॉस परसेंट। ये क्या होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल लॉस इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लॉस है 6 रुपीज का और कॉस्ट प्राइस आया था 60 रुपीज का, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से 6, 10% लॉस हो गया। तो उसको कुल मिलाकर मीनाक्षी को कितना लॉस हुआ, 10%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 अच्छा सवाल है ये। क्वेश्चन ये है, अ डीलर गेट्स ₹940 मोर इफ इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ टेबल एट अ लॉस ऑफ 10% इट इज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। क्वेश्चन का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए आप। ये कह रहा है एक डीलर को 940 रुपीज अधिक मिल सकते थे, इंस्टेड ऑफ, अगर वो क्या करता, टेबल को 10% लॉस के बजाय 10% प्रॉफिट में बेचता। इतनी सी बात है। और पूछा है फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल। तो वही या तो x मानो या 100 मानो, इसमें सब परसेंटेज दे रखा है। तो हमने बताया था इंट्रो में, वीडियो में, 100 मान के इजी पड़ जाता है, तो हमने मान लिया। और बाद हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, लेकिन x मान के सारे सवाल हो जाते हैं, x मान के थोड़े लेंदी हो जाते हैं, लेकिन सब हो जाते हैं। तो हमने मान लिया, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल बी 100 रुपीज। ओके, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर 2 बार 10% लॉस पर बेची है इसने, तो चलो लिखते हैं एट 10% लॉस, एट 10% लॉस एसपी ऑफ टेबल, सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या होगी, जब 100 मानने का ई फायदा होता है, 100 का 10% 10 ही होता है, तो क्या होगा, डायरेक्ट लिख सकते हो आप 90 रुपीज, नहीं शो कर दो, 100 पर कॉस्ट प्राइस है 10%, यानी कि 100 का 10 रुपीज 10 हुआ, 10% 10 रुपीज हुआ, तो सेलिंग प्राइस आ गई टेबल की 90 रुपीज। ओके, इसको बेचने पर बेचा, फिर कह रहा अगर इसकी बजाय वो 10% गेन पर, 10% प्रॉफिट पर बेचता, तो उसको 940 रुपीज अधिक मिलते। तो जरा सेलिंग प्राइस निकाल लो 10% प्रॉफिट पर, है ना, तो यहां लिख लो एट 10% गेन सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल 100 रुपीज, कॉस्ट प्राइस ही 10%, एक 10 रुपीज प्रॉफिट के चाहिए, तो कितने बेचेगा, आप डायरेक्ट लिख सकते हो 110 और वो डायरेक्ट 90। ओके, अब क्या करते हैं, उसे मोर हो या लेस हो, चाहे ज्यादा पैसे मिल रहे हो, हो सकता है कम मिल रहे हो, तो पहले प्रॉफिट में बेच रहा था बाद में लॉस में, तो आप समझ लो क्या करोगे, दोनों सेलिंग प्राइस निकालोगे। अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पर निकालो, लॉस है तो लॉस, फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस का मतलब हमेशा क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सबट्रैक्ट करना, जो बड़ा अमाउंट है उसमें से कम अमाउंट को
माइनस करना। ये डिफरेंस का मतलब ये नहीं है कि पहले में से सेकंड, है ना। डिफरेंस और सबट्रैक्ट में ये अंतर होता है। डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा सबट्रैक्ट करना, माइनस करना है, और सबट्रैक्ट का मतलब जो भी दे रखा है कम में से ज़्यादा, कम में से ज़्यादा सबट्रैक्ट करोगे। ओके, चलिए करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस 110 माइनस फर्स्ट था 90, तो 110 में से 90 सबट्रैक्ट करिए तो क्या आ गया 20, है ना। अब जरा ऊपर देखो, पहला सेलिंग प्राइस आया 90 रुपीज़ और दूसरा आया 120, तो इसके बजाय जब इतने रुपए में बेचा तो उसे कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 20 रुपीज़। पहले 90 मिल रहे थे, अब 110 तो 20 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो यूनिटरी मेथड यूज करेंगे। जब 20 रुपीज़ मोर मिल रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस टेबल का क्या है, हमने माना था 100 रुपीज़, 1 है तो 100 अपन 20, और कितने रुपए मोर कह रहा था 940, उस पर निकाल लेंगे। समझ में आ गया, तो लगिए लिख लीजिए। अब तो लिखो सिंस ₹20 मोर गेट देन cost price of table it's equal ₹100. Okay, therefore 1 rupees more, ₹1 more get, डीलर है जो भी है वो लिख सकते हो। इफ 1 rupee more get डीलर, या डीलर get 1 rupees more, then CP will be 100 अपॉन 20। सिंपल यूनिटरी मेथड है ना। और कितने रुपए मोर मिल रहे हैं, ये दे रखा है 940। इफ 940 रुपीज मोर गेट देन CP कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल 100 इंटू 940 अपॉन 20, 0 से 0 और 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, तो कितना आ गया ₹4700। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल क्या हो गई, आगे समझ में। बहुत अच्छे सवाल होते हैं ये, कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल, और सिंपल है, कुछ नहीं करना हमें। क्या करना है, पहले 100 मान लिया, फिर लॉस है पहला तो लॉस पर सेलिंग प्राइस निकाल लो, दूसरा प्रॉफिट है तो प्रॉफिट पर सेलिंग प्राइस निकाल लो। या हो सकता है पहले प्रॉफिट में बेचे बाद में लॉस में, या हो सकता है दोनों बार प्रॉफिट में बेचे, कैसे भी आ सकता है। आपको बोथ सेलिंग प्राइस निकालने हर तरह के क्वेश्चन में, फिर उन दोनों सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस निकाल लोगे, फिर यूनिटरी मेथड लगाओगे। इतने रुपए मोर है या लॉस है जो भी आएगा सवाल के हिसाब से ना, यहाँ मोर है 1 रुपीज़ मोर है तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़, जो भी दे रखा था 20 रुपीज़ मोर है तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़, 1 है तो इतना, और जितना दे रखा होगा निकाल लोगे, कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एंड द क्वेश्चन 19 इज अ डीलर गेट्स 56 रुपीज लेस। देखो ऊपर की तरह आ गया, ऊपर मोर था लेस आ रहा है ना, कितना 56, इंस्टेड ऑफ सेलिंग अ चेयर एट अ गेन। अब यहां पहला गेन पर बेच रहा है, कितना 15%, इट इज सोल्ड एट अ गेन 8%। यहां देखो दोनों आ गए, हम डिस्कस कर रहे थे, दोनों गेन भी हो सकते हैं, दोनों परसेंट ही है। अब ये कराएगा 15% गेन पर बेच रहा था, उसके बजाय अगर 8% गेन पर बेचे, कम बेच करा तो कम पैसे मिलेंगे, जाहिर सी बात है ना। तो उसको कितना रुपया कम मिल रहे हैं 56। तो समझ में आ गया, सेम ऊपर की तरह है, जल्दी कर देते हैं। लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ है क्या चेयर, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल ₹X। अब फर्स्ट सेलिंग प्राइस निकाल लो, तो SP ऑफ चेयर, सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर एट 15% गेन, 100 मानने का ही 115 हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हो आप, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए एक एक्स्ट्रा लाइन लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 100 मानने का प्रॉफिट ही होता है कि 100 का 15% 15 होता है, तो 15% प्रॉफिट पर 100 प्लस 15 115 रुपीज। अब ये कह रहा है अगर 15% गेन के बजाय कितने परसेंट गेन पर बेचे 8%, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 8% गेन क्या हो जाएगा, लिख दूं 100 प्लस 8 यानी कि 108 रुपीज। फिर क्या बताता है ना, इन दोनों के ये पेपर में मिस्टेक है, मतलब पेपर में प्रिंट हो रहा है कुछ, है ना, ये 115 है, पॉइंट नहीं है कुछ भी। ओके, तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर एट लगाना भूल गया, एट 8% गेन 108 रुपीज। फिर क्या बताया था, क्या करते हैं, डिफरेंस बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस। नाउ वी विल फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस। डिफरेंस का मतलब मैं आपको बता ही चुका, बड़े क्वांटिटी में से जो भी हो, यहां तो रुपए पैसे की बात है, अगर और चीज होता बड़े में से
स्मॉल को सब्ट्रैक्ट करना, कितना आ गया 7। ओके देखो पहले 115 रुपये मिल रहे थे, अब 108 रुपये मिल रहे हैं, 7 रुपये कम मिल रहे हैं। जब 7 रुपये लेस मिल रहे हैं तब चेयर का कॉस्ट प्राइस क्या है 100। समझ में आ गया, यूनिट मेथड लगाना है तो लगा लो। सिंस कौन है क्या था क्वेश्चन नंबर 19, अ डीलर गेट्स, डीलर है तो लिखो सिंस डीलर, लैंग्वेज डीलर ही सही है, चलो लिख लो सिंस डीलर गेट्स ₹7 less then cost price of chair is equal ₹100। ओके क्लियर ना। और अगर ₹1 कम मिल रहा हो उसे, if dealer gets ₹1 less then cost price of chair will be 100/7। और मिल कितने रहे थे इसको 56, 7 8 जा तो 800 आंसर आ गया। डीलर गेट ₹56 लेस देन कॉस्ट प्राइस ऑफ चेयर विल बी 100 इंटू 56/7 है ना, 7 1 जा 7 8 जा, तो आंसर इज 800 कॉस्ट हो गई चेयर की। क्लियर, समझ में आ गया ना। तो आंसर हो गया 800 रुपीज। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट सेम 20, अगर किसी को नहीं समझ में आई हो 18 19 तो समझ लो दोबारा, सेम है बिल्कुल। क्वेश्चन 20 इज अ साइकिल वाज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट पर साइकिल को बेचा गया। हैड इट बीन सोल्ड फॉर 260 मोर, ये कह रहा है अगर 260 रुपए अधिक रुपए में बेचा जाता, 260 रुपीज ज्यादा में बेचा जाता, द गेन वुड हैव बीन 14%। तो लैंग्वेज चेंज कर दी है, वही पहले 10% प्रॉफिट पर बेच रहा था और उसके बाद किस पर बेच रहा है 14% पर। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द साइकिल, तो वही लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इज ₹100। तो सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल एट फर्स्ट कितना है 10%, कितना हो गया 100 प्लस 10 यानी कि 110 रुपीज। क्या बताया था, दोनों प्रॉफिट हुए लॉस हुए उस पर सेलिंग प्राइस निकाल लो। अब दूसरा क्या कह रहा है, बीच वाली लैंग्वेज को भूल जाओ आप, हमें तो केवल दोनों एसपी निकालने हैं। दूसरा भी कह रहा है 14% प्रॉफिट होता अगर ज्यादा में बेचता, तो 14% प्रॉफिट पर आप निकाल लो आप एसपी, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल एट 14% गेन, तो क्या होगा 100 प्लस 14, तो अब कितने रुपए की हो गई सेलिंग प्राइस 140। पहले 110 में सोल्ड कर रहा था, अब 114 में कितने रुपए अधिक मिल रहे हैं 10 रुपीज, सॉरी 4 रुपीज। तो हमने बताया था क्या करना चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस है ना। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ सेलिंग प्राइस, ज्यादा में से कम वाले को सब्ट्रैक्ट कर दो 4 रुपीज। जब 4 रुपीज मोर मिल रहे हैं तो सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल का क्या है 100 रुपीज का। ओके तो लिख दो यूनिटरी मेथड, सिंस ₹4 मोर गेट देन CP ऑफ साइकिल इज इक्वल ₹100। Therefore 1 रुपीज मोर गेट, अगर ₹1 अधिक मिल रहा होता तो सेलिंग प्राइस ऑफ साइकिल क्या होता 100/4 का 25 रुपीज, बाद में कैलकुलेट कर लेंगे वो तो खैर। और कितने रुपए मोर मिलने हैं वो आप लिख दीजिए, और 20 में कह रहा था 260 मोर, तो 260 मोर रुपीज गेट देन कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल विल बी 260/4। 4 से ये काटें तो सही है 0 हो जाएगा, हाँ 4 6 जा 24 और 4 5 जा, तो ये कितना हो गया 6500, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल, कॉस्ट प्राइस ऑफ साइकिल इज इक्वल 6500
100 रुपीज। समझ में आ गए होंगे आपको, है ना। एक क्वेश्चन और कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। एंड द क्वेश्चन 21 इज सोनू बाइज 40 kg ऑफ व्हीट एट 12.50 पर केजी। मतलब 40 किलोग्राम चावल, सॉरी गेहूं खरीदे उसने 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से। एंड 30 kg ऑफ व्हीट एट 40 रुपीज पर केजी, और 30 किलो और खरीदे और वो 14 रुपीज पर केजी के हिसाब से। तो एट व्हाट रेट पर केजी शुड ही सेल द मिक्सचर, दोनों को मिला दे तो मिक्स हो गए है ना, टू गेन 5%। उससे कह रहा है कि सारे चावल को कितने रुपए पर केजी में बेचिए कि कुल मिलाकर उसको 5% केजी हो गेन, 5% गेन हो, केजी गलत हो रही है ना। तो देखो इस तरह के सवाल में क्या होता है, पहले आप ये निकालो कुल कितने रुपए का सामान खरीदा, कॉस्ट प्राइस निकालो सबकी, जो भी खरीदा हो, 2 हो 3 हो 4 हो। जब कॉस्ट प्राइस निकाल ली, अब फिर हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस, जो भी चाहिए, लॉस में है कि प्रॉफिट में, यहां कह रहा है कि 10% या 5% प्रॉफिट पर चाहिए उसे, मान लो, है ना। तो कॉस्ट प्राइस हमने निकाल ली सब आर्टिकल्स की, आर्टिकल्स मतलब जो भी हमने खरीदा हो, फिर जितना भी परसेंट प्रॉफिट हो उस पर सेलिंग प्राइस निकाल लो। सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला है ना, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100, इसमें पुट करके एसपी निकाल लो। तो सेलिंग प्राइस निकला है कि इतने रुपए का माल बेचना ही बेचना है, तब इतना प्रॉफिट होगा। फिर जितना भी क्वांटिटी है उसका डिवाइड कर दोगे तो पर यूनिट्स के हिसाब से निकलाएगा। अभी करते हैं, चिंता मत करो। देखो लिखो, इसने 2 तरीके के चावल खरीदे, एक अच्छी क्वालिटी का, एक बुरी क्वालिटी का, आप ये समझ लीजिए एक तरीके से। तो फर्स्ट टाइप और चावल कितने हैं, 40 kg। तो इसमें कुछ ऐसे डालो, चलो मैं कह रहा हूं फर्स्ट टाइप ऑफ चावल, नहीं सही व्हीट है, सॉरी, राइस का सवाल किसी और क्लास में था, 8th में था, 7th। ओके, फर्स्ट टाइप ऑफ व्हीट। देखो सीधा लिखता हूं मैं, सीपी ऑफ 40 kg व्हीट, इसमें दे रखा है 40 kg व्हीट खरीद रहा है एट द रेट ऑफ 12.50। तो सीपी क्या हो जाएगा, 12.50 से मल्टीपल कर दें, इतने रुपीज हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ रही है, आ रही है, अच्छी बात है। मल्टीपल करते हैं, 125 4 जा 500, हाँ 500 होते हैं। और क्या करा, कुछ गड़बड़ करा, 1, हाँ 1 0 ही रह गया, और इसके कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 500 रुपीज आया, हाँ 500 ही आएगा, ठीक है, ओके ओके। 0 से तो बेकार है, 0 एक, हाँ 500 आ गया ना। तो 500 रुपीज में खरीदे इसने 40 kg व्हीट, ओके, जो कि किस कॉस्ट में थे, 12.50 के रेट से थे। अब दूसरे प्रकार के वो व्हीट ले रहा है 30 kg, तो कॉस्ट ऑफ 30 kg व्हीट ये भी निकाल लीजिए आप। और उसकी कॉस्ट क्या दे रखी है वो भी सुन लो, वो दे रखा है 14 पर केजी, ₹14 पर केजी। तो 30 किलो गेहूं वो 14 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीद रहा है, तो कुल कितने के खरीदेगा, 14 3 जा 42, तो 420 रुपीज के खरीदा। ओके, अब टोटल अमाउंट ऑफ व्हीट कितना हुआ, अगर दोनों को मिक्स कर दें तो कुल व्हीट कितना हो गया, 40 प्लस 30 कितना हो गया, 70 kg, है ना। तो लिख दो आफ्टर मिक्सिंग, ऐसे लिख लो, क्योंकि मिक्स कर रहा है वो, मिक्स करके बेच रहा है। तो आफ्टर मिक्सिंग टोटल व्हीट कितना हो गया उसके पास, टोटल व्हीट हो गया 40 kg पहले था, पहले वाला, और दूसरा 30 kg है, तो कुल मिलाकर 70 kg व्हीट हो गया उसके पास। ओके, अब इन 70 kg व्हीट की कॉस्ट प्राइस क्या होगी, 500 ये, 420 ये, 920, ओके ना। तो वो यहां लिख लो कि कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना केजी बैठा था व्हीट, 70 kg, 70 kg व्हीट, पहला 500 रुपीज में 40 kg खरीदा, और दूसरा 420 में, तो कितने रुपीज हो गया, 920 रुपीज। यहां तक क्लियर। बस अब तो सवाल होने वाला है, अब देखें कि उसे कुल कितना परसेंट प्रॉफिट पर बेचना है। वो ये कह रहा था कि पर केजी ही सेल द मिक्सचर टू गेन 5% ऑन द होल। तो एट 5% गेन, है ना, 5% गेन पर निकालना है सेलिंग प्राइस, निकाल लो। एसपी ऑफ 70, सारा चावल गेहूं बेच रहा है, कितना है गेहूं, 40 kg, 70 kg सॉरी, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 70 kg व्हीट
क्या होगा, फॉर्मूला क्या था, सीपी इंटू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100। वैल्यू पुट कर दो, सीपी कितना आया 920, 100 प्लस 5% अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल कर रहा हूं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 5 जा, तो ये हो गया 46 इंटू 105 अपॉन 5, 100 प्लस 5 105, 5 से कैंसिल, 46 इंटू 21 कर दीजिए आप, और बल्कि ना भी करो तो कोई ज़रूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें ये पूछा ही नहीं है कुल कितने का, उसने पूछा पर केजी चावल कितने रुपए में भेजा, तो इसमें 70 से डिवाइड होगा, है ना। तो ये तो 70 केजी का सेलिंग प्राइस है, तो लिख दो 100 सेलिंग प्राइस। अगर पूछता तो उसको मल्टीपल कर देते, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी व्हीट 46 इंटू 21 अपॉन 70 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 70 केजी का सेलिंग प्राइस है, तो 7 से कैंसिल करा, 7 10 जा, ये तो इजी हो गया, चलो 7 3 जा, अपॉन में 10 आ गया ना, इसलिए इजी हो गया डिवाइड करना। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 4 जा 12, कितनी ट्रेन निकलती हैं यहाँ से, 130 अपॉन 10, तो कितना आ गया, 10 से डिवाइड करेंगे तो 13.8 रुपी पर केजी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 केजी व्हीट हो गया 13.8 रुपीज। ओके, तो आज की वीडियो में इतनी क्वेश्चन रहेंगे 21 तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो या पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसके आगे का जो भी मैं वीडियो डालूंगा तो वो आपको मिल जाएगा साथ, लेकिन आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, बेल आइकन जरूर पुश कर लें, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, है ना। और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि उनकी जो भी प्रॉब्लम होगी इस एक्सरसाइज में वो उनकी दूर हो जाएगी, क्योंकि आजकल स्कूल कोचिंग सब बंद है और मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, और ये टॉपिक ऐसा है इसमें इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं कि लोगों को प्रॉब्लम आती है ना, तो वो दूर हो जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।